क्या लिखा क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको गुना करके पूरा नहीं लिखना। ठीक है, सबसे पहले तो गुणनखंड में तोड़ लीजिए। 140 को अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग, यानी लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? लघुत्तम। तो यहाँ से 2 से पहले काटेंगे, 7 बार में कटा, फिर 2 से काटेंगे, देखो कितना होगा, 3 5 35। अब देखो 3 से कटेगा नहीं, 5 से वो कट जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, जब इस तरह से कट जाएगा तब आप क्या लिखेगा यहाँ, 140 बराबर, इस तरह से लिखते हैं ना, 2 गुना 2 गुना, है ना, 5 गुना 7 लिखते हैं कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि यानी जो जितना बार रहे उसको पावर में लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखो, यानी 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है, गुना 5 का पावर 1 ही हो गया और 7 का पावर 1। अब बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यही क्या हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? चलो एक और बना लेते हैं हम लोग, 2 नंबर का। ये तो पहला का हल हो गया, है ना। लीजिए दूसरा का भी हल कीजिए। दूसरा क्या बोला, 156। ठीक है, 156 को जो हम लोग भाग देंगे, चलो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 14, है ना, 2 8 16, फिर कटेगा 2 से। कैसे कटेगा बाबू? 2 3 6, है ना, 2 9 में 18। अब बताओ 2 से कटेगा कि 3 से? 3 से। 3 1 3, 3 3 9। अब किससे कटेगा? 2 से या 3 से? नहीं कटेगा, यानी 13 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ फिर से हम उसे लिखेंगे, है ना, 156 बराबर, देखो पहले कैसे लिखा हुआ, क्या लिखा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, पहले इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पीछे में से बराबर दे करके क्या करेंगे, यानी देखेंगे अगर 2 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 रहेगा, 3 2 का पावर कितना होगा, 2। तो यहाँ 2 का पावर 2 हो गया, 3 1 गो है तो 1 ही रहेगा, और 13 1 गो है कि 2 गो, 1 गो, तो 1 ही रहेगा, यानी यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से यानी सबको आराम से बना सकते हो तीनों। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन 1 ले चुके हम। ठीक है, 26 और 91, कितना है, 26 और 91। तो सबसे पहले 26 का लघुत्तम इधर निकाल लेना एगो, और 96 का भी इधर अलग निकाल लेना। सॉरी, क्या निकालना, अलग, एक साथ में नहीं, दोनों का अलग अलग। ठीक है, जैसे इसका भी अलग निकाले, इसका भी अलग निकाले। सबसे पहले इसको कर लेते 2 से, है ना, 1 3। अब कटेगा रे बाबू, है नहीं कटेगा, चलिए अब इसको देखिए तो 2 से कट सकते हैं, 3 से नहीं, यानी डायरेक्ट किससे कटेगा, ये 13, है ना, ये सॉरी 7 से कट जाएगा, 7 21 7, है ना, 7 3 21 7, किससे कटेगा बाबू, 7 से, 7 21 7, 7 3 21। ठीक है, अब देखो तीनों का अलग अलग है। सबसे पहले लिखेंगे 26 का, 26 का 2 गुना 13। अब 91 का लिखेंगे, क्या होगा, 7 गुना 13। अब जो मिलेगा वो एचसीएफ, और जो नहीं मिलेगा वो एचसीएफ नहीं है। सबसे पहले जो जो मिला उसको पहले यहाँ लिख लेंगे, एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 13। जो बचा तो एलसीएम में क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम बराबर, यानी क्या होगा, 2 गुना 7 गुना 13, यानी 2 गो में से एक ही को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए गुना कीजिए तो कितना हो गया, 182। ठीक है, तो एलसीएम भी आपका निकल गया ये। ठीक है, चलिए आप आपको कहा क्या चीज की जांच कीजिए। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना, बराबर एलसीएम गुना मौसम। ठीक है, समझ में आया?
बड़ा करके लिख देते हैं, लॉ 100 गुना मौ 100। ठीक है, अब देखो लॉस भी आपका दिया हुआ, मोस भी दिया हुआ। ठीक है, लॉस हम लोग एलसीएम को कहते हैं और मोस एचसीएफ को कहते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ आ गई, ये पहली, ये हो गया दूसरी। तो पहली संख्या कितना है आपका 26 गुना 91 बराबर, अब बताइए एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 182 गुना 13। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए, इधर भी गुना कीजिए उधर भी, इसको भी गुना करो और इसको भी गुना करो। अब देखो तो कितना हो गया 23 66, इधर भी कितना हो गया 23 66। अब दोनों तरफ अगर बराबर है तो समझ लीजिए आपका पूरा है ना मैथ क्या